हाय माय डियर स्टूडेंट्स। हमने कई दिनों से गणपति बप्पा मोरिया नहीं बोला है। सो स्टार्ट करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया। तो आज हम सीखेंगे द कंजक्शन। अभी कंजक्शन क्या है ये हमें तो पता है। कंजक्शन यानी ये ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है या दो वर्ड्स को जोड़ता है। जैसे यू हैव लर्न दैट प्रीपोजिशन शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। हमने प्रीपोजिशन सीखा तो उसमें हमने क्या सीखा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसका स्थान दिखाना। लेट्स नाउ टर्न टू कंजक्शन दैट सर्व द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करता है। इन मैनी ऑफ योर सेंटेंस दैट यू स्पीक, आपने बहुत सारे सेंटेंस बोले होंगे। यू नीड वर्ड्स दैट हेल्प टू जॉइंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। In English grammar, words that have this connecting power are called conjunction. इसी को कहा जाता है conjunction। लेकिन ये conjunction के भी दो parts हैं। First, coordinating and subordinating। तो पहला है coordinating, इसके भी चार पार्ट हैं। First, एडिटिव कंजक्शन, जैसे कि इसमें कौन से वर्ड आते हैं? एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब वर्ड आता है। अभी सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट नो हिम एंड आई डोंट नो हिज ब्रदर। सेकेंड, कंट्रास्टिव कंजक्शन, इसमें कौन से वर्ड आएंगे? बट, स्टिल, ओनली, येट। कॉन्ट्रास्ट, ये हमें क्या दिखा है? कॉन्ट्रास्ट, यानी ऑपोजिट दिखाना है कुछ भी, तो इसीलिए कौन से वर्ड है यहाँ पे? बट, स्टिल, ओनली, येट। और थर्ड, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव मतलब एक के साथ दूसरा वर्ड होगा ही होगा, जैसे कि आइदर और एंड एस, नाइदर नॉर, यानी ये दो अल्टरनेटिव वर्ड्स आएंगे। फोर्थ, इनफेरेबल कंजक्शन, इसमें कौन से वर्ड आएंगे? सो, देयरफॉर। एग्जाम्पल, शी इज ड्रेस इन हर वेरी बेस्ट, फोर इट इज़ हर बर्थडे। तो यहाँ पे जो फोर ये यूज़ हुआ है वो कंजक्शन है। तो हमने ये अभी जो देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसका डेफिनेशन ये हमने तो अभी देखा कि दो वर्ड्स को जोड़ता है या दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। तो दिस जॉइंट वर्ड्स क्लोज और स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल स्टेटस, यानी दोनों को जोड़ता है। दिस मोस्ट कॉमन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एंड, बट, और ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, फोर, सो, येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हमने देख लिया है। तो अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स दिस कंजक्शंस जॉइंट वन क्लोज टू अनदर, यानी एक क्लोज को दूसरे के साथ जोड़ता है। where one of which depend on the other for its full meaning, यानी एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये नहीं होगा तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं होगा कुछ। अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर गिवन बिलो, जैसे कि सिंस, दैट, इफ, आफ्टर, बिकॉज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, बिफोर, दो, although, till, until, unless, as, then, as if, as long as, how, in order, so that, yet, etc. अभी हम सेंटेंस से देख लेते हैं। He was not allowed into the hall since he arrived there very late. If you want to excel, you must get into the habit of hard work.
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स है। फर्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम, जो हमें टाइम दिखाता है, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, व्हेन, व्हाई। सेकंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस यानी जगह दिखाना, विदर, वेयर, वेरेवर। थर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ पर्पस, यानी किसी चीज़ के लिए कहा गया है, दैट, लिस्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रीज़न, यानी कुछ रीज़न है, बिकॉज, एज, सिंस, ये सब। फिफ्थ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन रखना, कंडीशन यानी कुछ सेंटेंस में ऐसा वर्ड है जो कंडीशन दिखाना है, इफ़, अनलेस, दैट। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, यानी कुछ रिजल्ट निकले, यानी कुछ मीनिंग ऐसा हो कि जैसे कि दैट, सो दैट, ये किया इसीलिए ये हुआ, मैं वहाँ गई इसीलिए ये हो पाया, जैसे कि दैट, सो दैट, ऐसे वर्ड आएंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ मैनर, यानी कुछ डिसिप्लिन दिखाना, मैंने इसके जैसे किया, जैसे कि इज, एज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंसेशन, उसमें वर्ड है येट, इवन, दो, अल्दो। लास्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन और डिग्री, यानी कुछ कंपेयर करना, एज, देन। ये कंप्लीट हुआ हमारा कंजक्शन। सो आप ये अच्छी तरह से देखना, ध्यान से, क्या एग्जाम्पल दिया है, कौन से वर्ड आता है, वो सब, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।